Hello everyone, this is Professor MH, or in this video we will discuss practical question of फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो फायर इंश्योरेंस क्लेम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग ये वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। बेसिक क्वेश्चन पहले वो देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और फिर एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसर्टेन द स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012 को इसका वैल्यू निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। हमारे पास डिटेल क्या दिया है कि स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011 इज 38,500। तो हमारे पास हमें निकालना क्या है कि 31 मार्च 2012 का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमें पहले ही ध्यान दे देना है कि अगर हम लोग 31 मार्च 2012 का निकाल रहे हैं मतलब ये स्टार्ट होना चाहिए 1 अप्रैल 2011 से लेके ये हो जाएगा पूरे साल का 31 मार्च 2012, राइट। अपने पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये जो स्टॉक दिया है इस 1 अप्रैल 2011 का है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। ओपनिंग के बाद देखो परचेज दिया है, मैन्युफैक्चरिंग दिया है, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, सेल्स दिया है और एक एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक को जो वैल्यू किया था 31 मार्च, मतलब ये वाला जब आपने वैल्यूएशन किया था तो एक सम ऑफ 2500 वॉज रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब है वहां से हटा दिया था। तो राइट ऑफ तब करते हैं जब उस स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मतलब वो एबनॉर्मल टाइप का आइटम होगा, उसको हम लोग ने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो कितने का राइट ऑफ किया, 2500 का किया। लेकिन विच वॉज परचेज वॉज 10,000 ओनली, 10,000 का उसको परचेज किया था, लेकिन हम लोग ने राइट ऑफ कितने का किया, सिर्फ 2500 का किया। तो ये 10,000 है, मतलब 7,500 अभी भी राइट ऑफ करना बाकी है। फिर उसको एंड ड्यूरिंग द ईयर कितने में बेचा, 9,000 में बेचा। तो सेल का इफेक्ट आएगा इधर पे, तो सोल्ड करके दिया है, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दी गई है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन की वजह से, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें डिसाइड करना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब फायर इंश्योरेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको अगर स्टॉक निकालने बोले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। आपको कोई और फॉर्मेट भी बताएगा कि भाई इस फॉर्मेट से निकालो, इजी पड़ेगा, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल फ्रॉम आवर साइड कि आपको जब भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने कहा जाए तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्योंकि आपको पता है स्टॉक कहाँ पे रहता है, स्टॉक कहाँ पे रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, राइट। तो अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट सबको पता है बहुत सिंपल भी होता है देखने में, राइट, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्स, परचेज, ये सब होता है, तो हमें निकालने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख लेंगे यहाँ पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2020, ये 20 नहीं होगा, ये हो जाएगा 11 से लेके दिस वुड बी 12, ओके, पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्या करेंगे, ये इतना सब इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सब इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक एक करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या दिया, स्टॉक एज 1 अप्रैल 2011, ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। तो इसको हम लोग ओपनिंग में लिख देंगे। तो 2 ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट इनर में लिखेंगे, इनर में इसीलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एक एडजस्टमेंट दिया 2500, 10,000, इसका क्या एप्लीकेशन होगा दैट वी विल सी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो ओपनिंग स्टॉक अपना हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकेंड परचेजेस। देखो परचेजेस कितना दिया, 1,60,000। तो आपको पता है 1,60,000 परचेज है, तो परचेज ओपनिंग के नीचे आता है, एक लाइन छोड़ देना है और फिर हम लोग को परचेज लिखना है। परचेजेस अमाउंट कितना है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली 1,60,000 आउटर में लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब आपको पता होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सिर्फ प्रोडक्शन,
जितने भी एक्सपेंस होंगे सब आएंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी आप परचेज के नीचे लिख दोगे, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। आई बात समझ में? 32,000 देखो यहाँ पे। फिर बाद में ये सेलिंग एक्सपेंस का आपको प्रोडक्शन से मतलब नहीं है तो नहीं लिखने का। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस एक्सपेंस का भी प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं होता है, तो हम लोग ये वाला भी नहीं लिखेंगे, ये वाला भी नहीं लिखेंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का भी कोई भी रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग इधर पे नहीं लिखेंगे। तो ये तीनों आइटम हम लोग नहीं लिखेंगे, सेलिंग भी नहीं लिखेंगे, एडमिन भी नहीं लिखेंगे, फाइनेंस वाला भी नहीं लिखेंगे। अब बचा क्या? सेल्स आपको पता है, जब परचेज डेबिट साइड में आया तो सेल्स आपका क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय सेल्स हम लोग लिखेंगे। इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ सेल करके बोला है ड्यूरिंग द ईयर 9,000 का कुछ है, उसका इफेक्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ने ये पोस्टिंग कर लिया, सब पोस्टिंग हो गया। अब सिर्फ ये एडजस्टमेंट बचा है, तो ये एडजस्टमेंट क्या होता है उसका हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, मतलब ये जो वैल्यूएशन आप कर रहे थे 38,500 का, इसके अंदर आपने 2,500 का कोई अमाउंट राइट ऑफ किया। तो आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी चीज़ राइट ऑफ तभी होती है जब वो रिलेटेड ना हो, तो एबनॉर्मल है वो चीज़, हमारे बिजनेस में रिलेटेड नहीं होगी। तो आपने राइट ऑफ किया, गुड, वेरी गुड, होना भी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ को रख के फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग अपने स्टॉक के अंदर उसको 2,500 को नहीं रखेंगे, तो हम लोग ने 2,500 राइट ऑफ कर दिया, तो इसके अंदर ऑलरेडी 2,500 माइनस में। ठीक है, राइट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम विच वॉज, लेकिन ओरिजिनली परचेज कितना किया था? 10,000 में किया था। इसका मतलब क्या? जब वो आइटम राइट ऑफ किया है, उसको ओरिजिनली आपने परचेज 10,000 में किया था, तो आपने माइनस 2,500 क्यों किया? पूरा 10,000 करो ना। जब वो आइटम काम का ही नहीं है तो आप 2,500 क्यों माइनस करो? पूरा ही हटाओ उसको। अगर आपने पूरा नहीं हटाया, मतलब ये जो स्टॉक है आपका ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि वहां पे माइनस होना था 10,000, लेकिन आपने सिर्फ 2,500 माइनस किया, 2,500 माइनस किया, तो गलत हो रहा है ना। इसका मतलब क्या? हम लोग को और 7,500 माइनस करना होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे एबनॉर्मल स्टॉक 7,500, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा, और माइनस करके जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 31,000। तो अपना एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा? 31,000। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आप मत बोलना सर एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएगा। दो इफेक्ट आता है, हर एक आइटम का आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो यहाँ पे पूरा फाइनल अकाउंट नहीं बन रहा है, तो जितना भी इफेक्ट आ रहा है हम लोग उतने का इफेक्ट पास कर देंगे। आई बात समझ में? यस और नो? अब देखो 10,000 का परचेज किया था विच वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने में सेल किया? 9,000 में किया। तो जब आपने ये 10,000 वाले आइटम को पूरा ही हटा दिया, आपने पूरा ही उसको हटा दिया, तो ये जब आपने बेचा होगा तो ये आपने सेल्स में लिखा होगा, क्योंकि सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है तो आपने सेल्स में ही दिखाया होगा ना। जब ये परचेज आपने ओपनिंग स्टॉक में इसको दिखाया है, तो जब ये ड्यूरिंग द ईयर आपने बेचा है तो इसको आपने सेल्स में दिखाया होगा, तो ये सेल्स में से भी हट जाएगा। जब ये आइटम को आपने स्टॉक में ही नहीं लिया तो उसको सेल्स में लिख के क्या फ़ायदा? तो सेल्स में से भी आप क्या करेंगे? ये एबनॉर्मल स्टॉक माइनस करेंगे 9,000 का, तो आपका जो एक्चुअल सेल्स आएगा वो कितने का आएगा? 2,30,000 का आएगा। आई बात समझ में? तो ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझा कि नहीं समझा? समझ में आया ना? तो ये आपका आइटम इफेक्ट आ जाएगा इतना। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका इफेक्ट हो गया। अब ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया। फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का सबसे नीचे आता है, तो वो हम लोग लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और जिसका परसेंटेज है 20% ऑन सेल्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को यहाँ पे आता है, तो हम लोग ने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे से यूज़ कर लिया। ये पूरा क्वेश्चन हम लोग ने यूज़ कर लिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है स्टॉक को यूज़ किया, परचेज को यूज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग को, सेलिंग आया नहीं तो छोड़ दिया, एडमिन को इग्नोर किया, फाइनेंशियल को इग्नोर किया, सेल्स लिया, ये 2,500 और 10,000 और 9,000 का इफेक्ट पास कर दिया, 20% ऑन सेल्स भी ले लिया, तो वो हम लोग ने लिख दिया। अब क्या करना है? अब ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का फिगर और ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर रहे। अगर इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो दूसरा आएगा। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना क्लोजिंग स्टॉक है ना? तो ये हम लोग पहले नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, अब क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 10% ऑन सेल्स दिया है कि नहीं दिया है?
सॉरी 20% ऑफ सेल, तो आपको क्या करना है, ये टेबल बनाना है। फायर इंश्योरेंस कंसाइनमेंट आपका जो भी आएगा, जो भी प्रैक्टिकल आएगा, उसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है, ये याद रखना। ये याद हो गया तो आपको कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अगर ये ऐसा कुछ परसेंटेज में आया तो। आई बात समझ में? अगर आपने ये चीज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स याद रख लिया, तो आपको ये सब ऐसा जो मगजमारी आता है इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये मतलब होता है, आप कोई चीज को खरीद रहे हो, कॉस्ट पे खरीद रहे हो, तो आप उस चीज को कॉस्ट पे नहीं बेचोगे, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करोगे कि नहीं करोगे? तो कॉस्ट मतलब जो चीज, जिस चीज में पैसे में खरीदते हो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हो, फिर सेल्स आता है, राइट? अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब इसको हम लोग यहाँ पे मर्ज करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मर्ज करेंगे। तो क्या है, पहला क्या दिया, 20% ऑन सेल, मतलब प्रॉफिट कितना है, 20% है, तो प्रॉफिट में लिखूंगा 20%, लिख दिया 20%। ठीक है, क्लियर है एकदम? ओके। किसके ऊपर है, ऑन सेल्स। किसके ऊपर है, ऑन सेल्स। किसके ऊपर है, ऑन सेल्स। तो ऑन सेल जिसके ऊपर बोलेगा ना उसको 100 लेने का, याद रखना। जिसके ऊपर प्रॉफिट बोला गया तो 20% ऑन सेल, तो सेल्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर बोलता 20% ऑन कॉस्ट, तो आपको यहाँ पे 100 लिखना होगा, कॉस्ट के सामने 100 लिखना होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे ऑन सेल्स बोला है, ऑन सेल्स बोला है, ऑन सेल्स बोला है, तो ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये अगर 20 है, ये 100 है, तो ये निकाल सकते हो कि नहीं की? तो कॉस्ट में कितना ऐड किया कि 100 हुआ, तो ये 80 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका फ्रेम बन गया। अब इसमें से कोई एक चीज़ निकालना है, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो सेल्स दिया होगा, देखो सेल्स कितना दिया है, 2,30,000, तो मैं यहाँ पे 2,30,000 लिख दूंगा, बस अब निकाल लो। अब जब ये 2,30,000 है तो ये अमाउंट निकालना प्रॉफिट का बहुत आसान है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 2,30,000 डिवाइड बाय 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 2,30,000 डिवाइड बाय 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 2,30,000 डिवाइड बाय 100, तो ये आप करोगे तो आपको फिगर आएगा 46,000। तो दैट वुड बी योर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। आई बात समझ में? यस और नो? बस अब ये आ गया, अब इसको टोटल कर लेंगे, इसको टोटल करेंगे आप, तो आएगा 2,69,000। 2,69,000 में से 2,30,000 माइनस कर दो, दोनों साइड का फिगर बराबर आता है, राइट? अब 2,69,000 में से 230 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39,000। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर है वो 39,000 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, वो आपको याद रखनी है। एक ये वाला टेबल याद रखना है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये ऑन सेल जो बोलते हैं, ऑन कॉस्ट जो बोलते हैं, इसके रिलेटेड ऑन कॉस्ट वाला भी हम लोग देखेंगे, तो आपको वो भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 39,000। तो आपको किसी भी टाइप का फायर इंश्योरेंस में क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोलेगा, तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना दिया तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो आप इसको एक दो बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा, राइट? आप इधर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है? तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, और कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।